सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और संडे को कुछ मौसम ऐसा हो रखा है और मैंने जैसे बताया था आपको कि येलो अलर्ट लिखा है सोलन में भी। तो ये जो 5, 6, 7 अक्टूबर वाली डेट्स है, इन डेट्स पे अच्छा खासा मौसम बिगड़ने वाला है और मौसम आज सुबह से ही बिगड़ा हुआ है। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी बारिश तो नहीं शुरू हुई है बट बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। मतलब अपर हाइट्स में स्नोफॉल शुरू हो चुका है। तो मैं अभी न्यूज़ में देख ही रहा था कि रोहतांग पास, गुलमार्ग, स्पीति, किन्नौर, अपर किन्नौर साइड एरिया में बर्फ़ें शुरू हो चुकी है। तो इस बार ये अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है। रोहन अपना सुबह शोरूम के लिए निकल गए थे क्योंकि आज ऑफिस बंद होता है, सिर्फ शोरूम ओपन होता है। तो वो तो सुबह 11, साढ़े 11 बजे निकल गए थे और सुबह उन्होंने सडनली प्लान बनाया कि आज हम लोग जटोली मंदिर चलते हैं। वैसे ऐसे हमारा कोई प्लान नहीं था तो बट उन्होंने सडनली प्लान बना दिया और फिर मैं उनसे थोड़ा सा फिर गुस्सा हो गई। मैं उन्हें कहती कि नहीं, आप ऐसे कैसे एकदम से प्लान बना देते हो। क्योंकि मैं सुबह उठी, मैंने आराम से बालों में तेल लगा दिया। मैंने कहा चलो इतना टाइम हो गया बालों में तेल नहीं, ऑयलिंग नहीं की थी, तो सोचा कि आज ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से, कल मंडे को वॉश कर लूँगी। तो मैं कहती हूँ उनको कि मैं तो पूरी तरह से ऐसे तेलू राम बनी हुई हूँ, पूरा इतना ऑयलिंग की भी है तो ऐसे। तो वो कहते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। फिर बाकी तो फिर बिज़ी होते ही है कल से, फिर क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है, फिर दिवाली भी आ रही है, फिर वैसे ही हम लोग बिज़ी हो जाएंगे। फिर उससे बेटर है कि आज टाइम मिला है तो आज चल लेते हैं। सो उनकी बात सुननी तो पड़ेगी अब। सो अब मैं रेडी होती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब अच्छा दिख सकूँ क्योंकि इतनी ऑयलिंग की हुई है, बाल एकदम चिपक चुके हैं। तो अब जल्दी से रेडी होते हैं। हो चुकी हूँ रेडी। अब देखते हैं अगर मम्मा भी रेडी हो चुके हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं एंड रोहन को भी फ़ोन करते हैं, फिर उनको भी बुलाते हैं। एंड आज तो मौसम हल्का सा ख़राब भी हो गया था। सुबह सुबह तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी और सुबह एकदम से इतनी ठंड हो गई थी कि लग रहा था कि नहीं विंटर्स आ चुके हैं। बट अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, अभी थोड़ी धूप निकली है और फिर बस हम लोग भी निकलते हैं। अब जब उन्होंने प्लान बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट तो करना ही होगा। तो बस अब मम्मी को देखते कर रेडी हो चुके हैं तो फिर निकलते हैं। फाइनली आपने विंटर्स डिक्लेयर कर ली है फिर? अरे हाँ, आज थोड़ा पतला सा पहनना पड़ा मुझे क्योंकि सुबह बहुत ठंडी थी और अभी तो चलो फिर थोड़ा सा ठीक है मौसम। और सुबह सुबह बहुत ठंडी थी, तो जब मैं बाइक पे जा रहा था तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। और जैसे आपको बताया अपर हिल्स में तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। हाँ नहीं वो तो है, जो शाम के टाइम बाइक पे आते भी है फिर भी उस टाइम पे भी बड़ी अभी देखने में तो चल थोड़ा ठीक है, धूप निकली है, शाम को आते आते बहुत मौसम ठंडा मिलेगा। तो जैसे कि आपको बताया अभी कि हम लोग आज जा रहे हैं जटोली टेम्पल।
तो एक तो रास्ता इसका सोलन से ही है टुवर्ड्स राजगढ़ रोड की तरफ, और एक रास्ता ये आता है इसका शांति बाईपास। तो ये राइट साइड में देखो, ये नीचे से रास्ता आ रहा है, ये शांति बाईपास है, सीधे रवान के आंजी एरिया के उधर निक बेकट से निकलता रास्ता और यहाँ मिलता है। बट क्योंकि अभी लैंडस्लाइड्स, जब ये मानसून हुआ था उस टाइम पे लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा आई और रोड भी काफ़ी ज़्यादा टूट गया उधर, तो उस साइड काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप जब भी इधर को आएँ तो ये वाला रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा, मेन मार्केट वाला ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से ये डाइवर्जन लेना होता है आपको जुटोली टेम्पल जाने के लिए, लेफ्ट। देखो है ना, काफी ऐसे पत्थर गिर चुके हैं। ये देखो यहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब रश होगा। तो ये आ जाता है इसका गेट। ये देखो गेट कितना सुंदर बनाया है, बहुत ही सुंदर गेट बनाया है। और ओहो, लाइन नहीं लग जाएगी, लाइन तो लगा देंगे, गाड़ी तो लगा देंगे कहीं भी। लाइन तो लगा लेंगे। किस चीज की लाइन लगा दोगे आप? ऊपर से मोड़ के लेके आओगे? वो देखो, वो देखो। अरे ब्यूटीफुल, साइड में देखो कितनी अच्छी पेंटिंग। ये अभी बना है शायद से, ब्यूटीफुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है हो गया, मतलब साल भर हो गया। लास्ट टाइम भी मैंने अपनी वीडियो में किया था। वाह। अरे अब बोलो, आपको पता है ना मेरा नाम रोहन मैनी है। हाँ, सामने बताता हूँ। चल, पीछे है कोई? ये इतना ऊंचा बनाया है, ये जो ऊपर जाके त्रिशूल। कैसे बनाया है इतनी हाइट में, बाप रे बाप। देखो पीछे माता की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। बोलते हैं उंगली नहीं सकते। काफ़ी भक्त आए हैं आज तो, है ना, काफ़ी रश है। ऊपर भी है, इधर तो ऊपर ही गई। इधर ऊपर भी देखो, मंदिर का नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बना है। तो मंदिर आने के लिए 2-3 एंट्रीज हैं। एक तो एंट्री यहाँ से है, तो अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो यहाँ से आप यूँ आ सकते हैं, और वहीं से अगर वो बंद है तो यहाँ से यूँ ऊपर आ सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाके इधर से भी जा सकते हो। 2 रास्ते तो यहाँ हैं, तीसरा रास्ता वहाँ नीचे है। अगर आपने नीचे गाड़ी खड़ी की है तो नीचे से आप वहीं से उधर परे से आ सकते हो। तो हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं, इधर से चलते हैं। एक यहाँ ऊपर और मंदिर है, आज देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर ऊपर भी जाना हुआ तो ऊपर भी चलेंगे। ऊपर हम गए नहीं हैं कभी भी। तो यहाँ पर ये प्राचीन गुफा है, बहुत ही पुरानी गुफा है यहाँ मंदिर की। तो हाँ जी, स्टोरी पता है आपको कि वैसे स्टोरी क्या है इसकी? बहुत प्राचीन गुफा है ये। बेसिकली आश्रम था ना, ये आश्रम के जो वो बाबा जी हैं जिन्होंने मंदिर बनाया है पूरा, तो वो यहाँ बैठ के अपना करते थे मेडिटेशन वगैरह, जो भी पाठ पूछते सब। तो प्राचीन गुफा है ये। तो अंदर उन्हीं की मूर्ति है। हाँ, और इधर शिवलिंग है, इधर शिव जी हैं। तो जो यहाँ पर ये वाला मंदिर बना है, ये शिवलिंग है, और ये भी बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। और भोलेनाथ, पार्वती माँ। यहाँ पर भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ ऐसा दृश्य है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पर भी, तो मैं यहाँ दूर से ही आपको अपने कैमरा लेंस जितना जूम हो सकता है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है इस मंदिर का। कहा जाता है कि शिव जी यहाँ पर आए थे थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर समाधि है, जो स्वामी जी थे यहाँ के, उनकी समाधि है ये। हाँ जी, अब कहाँ चलना है? अब लंगर खाने। लंगर खाने?
चलो चलो इतने टाइम बाद। चलो। यहाँ ऊपर लंगर खाने जा रहे हैं। तो हमने लंगर तो छक लिया है, बट क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाए वहाँ पर, क्योंकि अलाउड नहीं था और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमें था कि चलो ठीक है जैसे भी है। मुझे तो बहुत मज़ा आया भंडारा खा के। राजमा और माश की दाल थी और आलू छोले और क्या था, कढ़ी। मज़ा आ गया, मतलब तीनों चीज़ें खाई ना, ऐसा लगा पूरी पूरी आत्मा तृप्त हो गई। जलेबी भी थी। हाँ जलेबी भी थी। मतलब यही होता है भंडारा में। मैं रोहन मुझे कह रहे मम्मी मेरे को और मम्मी को कि आप बताओ आपने कब खाया है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था, मुझे तो अपने कॉलेज टाइम याद आ रहे। तो मम्मी भी कहते कि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, ये मुझे कहते याद नहीं है मामू के घर गए थे वहाँ खाया था अभी 2 महीने पहले, फिर याद आया मुझे। मैंने कहा अच्छा वहाँ भी तो खाया था। क्या करें, याददाश्त कम है। हाँ एक ये इनसे हाथ से नहीं खाया जाता, कहते मेरे को पता होता तो मैं स्पून रख लेता। मेरी फ्रेंड भी करती थी ऐसे, पापा भी ऐसे करते थे। मेरी फ्रेंड भी करती थी ऐसे, जब जाना ना तो वो कहती थी हमारे ना हाथ यहाँ तक गंदे हो जाते। कहती इतनी शर्म आती है खाने में, पूरे हाथ यहाँ तक गंदे हो जाते हैं। घर में तो जैसा मर्जी खाए, सब बाहर थोड़ा सा होता है, पर भंडारे में तो सब चलता है। ये तो खाने वही कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बस क्लोजिंग होने वाली थी, उसके बाद क्लोजिंग होने वाली थी, शायद यहाँ पे लिखा होगा हमारा, तो बस इसीलिए हमारा एकदम से आना बना। मैं भी इतनी तभी तेलू राम बन के आई और इसी बहाने भंडारा भी खा लिया। चलो अब चलें, ऊपर को चलते हैं, शिवलिंग की तरफ ऊपर चलते हैं। हाँ चलो। तो अभी यहाँ से एक रास्ता आगे को भी जाता है और यहाँ पर आता है शिवलिंग, और जहाँ इसकी भी काफ़ी मान्यता है। और यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी नई नई चीज़ें बन चुकी है। इधर भी एक दो शिवलिंग हो गए हैं, पहले एक था शिवलिंग, अब 2 हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बना है नया शिवलिंग एक। एक ये है, ये पुराने वाला है शिवलिंग ना, यहाँ पर ये बहुत सुंदर बना दिया है। इसकी काफ़ी देखो कितना सुंदर बना दिया ना, वाह वाह। और जो ये वाला जल है, इस जल का कहते हैं कि ये नेचुरल वाटर है तो, और बहुत ही शक्तियाँ हैं इसमें। किसी को कोई बीमारी हो तो इस जल का प्रयोग करें। और जो ये मंदिर बना है, ऐसे मंदिर पूरे साउथ साइड ऐसे मंदिर मैंने देखे हैं। जब एक बार हम लोग, जब हमारी पोस्टिंग हैदराबाद हुई थी तो वहाँ पे हमने देखे थे, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही मंदिर वहाँ पे है हैदराबाद में। मतलब यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है, मतलब मानना पड़ेगा, उन्होंने बारीकी से एक एक चीज़ बनाई है। और ये शायद यहाँ पर ये इस मंदिर को बनाने में 35 ईयर्स लगे। 35 ईयर्स लगे थे इस मंदिर को बनाने में, और अभी ये तो फिर कंप्लीट हो चुका हुआ है। बाकी मंदिर का बाकी एरिया है, क्योंकि एक्चुअली एक आश्रम भी है ना। हाँ, आश्रम भी है, मंदिर भी है, बहुत सारी चीजें होता है, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हाँ हैं, हाँ तो वो हाँ दवाइयाँ भी मिलती हैं। हाँ। और ये देखना ना, नंदी महाराज कितने अच्छे से बनाए हैं यहाँ पे, सामने है ना, सामने शिवजी भगवान है और इधर नंदी महाराज है। मतलब अभी ना, जब मैं पहले आई थी, आई थिंक आज से 3-4 साल पहले, तब से अभी तक बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। ये नीचे भी कुछ है क्या? यहाँ से रास्ता है, वापसी का रास्ता है। अच्छा, यहाँ से वापसी का रास्ता। यहाँ आ भी सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है, ओके। मैं सोच ही रही थी कि आपने अभी तक बोला क्यों नहीं है कि फोटो खींचो। और तब तक बोल भी रिया। मुझे लगता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाती हूँ, पर मुझे मेरा पार्टनर भी ऐसा ही मिला है जिसको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है ना। वो इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर फोटो तो बनानी पड़ती है ना।
तो अभी हम जा रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर। ये अन्नपूर्णा माता मंदिर है, अभी नया ही बना है यहाँ पर ना। तो ये एक हिडन प्लेस है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो हम यहाँ जाने वाले हैं अभी, और इसकी यात्रा हमने स्टार्ट कर दी है। इसकी यात्रा कठिन तो नहीं है इतनी, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं बस। तो अभी हम एकदम टॉप पे आ चुके हैं। ये गुफा के ऊपर है बेसिकली। तो यहाँ से आपको देखो कितना अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। इसके नीचे, यहाँ पर नीचे गुफा आ जाती है। तो यहाँ पर माता का मंदिर है, यहाँ हम आए हैं अभी। और यहाँ से देखो कितना ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है, और मंदिर का व्यू देखो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो सबसे बेस्ट व्यू यहाँ से मिलेगा। अगर आप इधर मंदिर आ रहे हैं, आपको फ़ोटोग्राफी करनी हो, तो आपको यहाँ से सबसे अच्छा व्यू मिल सकता है, क्योंकि पीछे एकदम माउंटेन्स का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और मंदिर का भी व्यू आ रहा है। अब चले हम वापस। हाँ देखो, जब हम आए थे कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, अब सारी खाली होगी पार्किंग। शाम आते आते फिर लोग अपना दूर दूर से आए होते हैं ना, लोग सब निकल जाते हैं फिर। नहीं, फिर वे भी पता है ना लोगों को भंडारे की टाइमिंग। फिर लोग तो भंडारा खाने भी आते हैं जब इतनी दूर से आना है। तो फिर ये देखो कितना सुंदर बनाया, इधर देखो। हाँ जी, ये देखो कितना सही बनाया हुआ है ना, इधर कितनी सही पेंटिंग की हुई है। और ये सामने इसकी एंट्रेंस गेट। इस सामने आता है ऑडिटोरियम। इसका रास्ता इधर से भी है, ऊपर से भी रास्ता बहुत बड़ा है। मैं गया हूँ यहाँ पर। यहाँ आप कोई भी अपने कोई इवेंट करना हो, या गवर्नमेंट का या प्राइवेट कोई भी इवेंट करना हो तो कर सकते हो। जैसे कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन हो जाता है, या कोई गवर्नमेंट का ही कोई किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ फंक्शन है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस बस मैं तो अभी शोरूम पे आ गया हूँ, और मम्मी और प्रीति को छोड़ दिया है मैंने। तो बस मेरे को था कि थोड़ा सा जाके दुकानदारी भी कर लें। तो इसी के साथ हम ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपको और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।